आप सभी का पॉलिटिकल लेक्चर में एक बार फिर से स्वागत है। तो जो पॉलिटी का फर्स्ट हमारा लेक्चर था, जिसमें कि हमने प्रियम्बल का फर्स्ट पार्ट देखा और जिसके अंदर कि हमने सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक जैसे वर्डों को रिकॉर्ड किया, ठीक है, और उनके बारे में जाना। वहीं पे हमने प्रियम्बल को पढ़ा भी, ठीक है, पूरा, जिसमें हमने बोला कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस। और जस्टिस भी बता दिया था कितने काइंड ऑफ जस्टिस, फिर लिबर्टी, फिर इक्वलिटी, फिर फ्रेटर्निटी, ठीक है, और पूरी प्रियम्बल को हमने वहाँ पे बोला भी था वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। अब हम सेकंड जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉलिटिकल लेक्चर के अंदर हम प्रियम्बल के सेकंड पार्ट को देखेंगे। आज प्रियम्बल को हम कंप्लीट कर देंगे। तो जिस इसके अंदर हम जिन पार्ट्स को देखने वाले हैं और जिन वर्ड्स को मैं बोलूँ कि डिकॉर्ड करने वाले हैं वो हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो हम जस्टिस से स्टार्ट करते हैं। तो जस्टिस क्या है? द टर्म जस्टिस इन द प्रियम्बल एम्ब्रेसेस थ्री डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। कौन कौन से हैं? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, सिक्योर्ड थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के वेरियस प्रोविजंस के थ्रू जस्टिस को इंश्योर करने की बात की जाती है, जस्टिस को इंश्योर किया जाता है। और वो जस्टिस को इंश्योर कितने काइंड ऑफ जस्टिस को किया जाता है? सोशल जस्टिस को, इकोनॉमिक जस्टिस को एंड पॉलिटिकल जस्टिस को। हम देख लेते हैं अब कि सोशल जस्टिस से क्या मतलब है, इकोनॉमिक जस्टिस से क्या मतलब है, पॉलिटिकल जस्टिस से क्या मतलब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोशल जस्टिस को देखते हैं। तो सोशल जस्टिस डिनोट द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन या फिर एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन, ठीक है। आगे बोला जा रहा है इट मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज बीइंग एक्सटेंडेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड इंप्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेज एंड वुमेन। तो इस तरह से सोशल जस्टिस की बात की गई है, जिसमें बोला गया है सोशल जस्टिस डिनोट्स करता है इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन। दिस इज द सोशल जस्टिस, ठीक है, जिसको कि हम फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के थ्रू इंश्योर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे जब हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। इट इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ ग्लेयरिंग इनइक्वलिटीज इन वेल्थ। तो ग्लेयरिंग इनइक्वलिटीज जो है वेल्थ के अंदर, उनको दूर करना, इनकम के अंदर इनइक्वलिटीज को दूर करना, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। फंडामेंटल राइट्स नहीं, मोर डीपीएसपी के लिए मैं ज़्यादा बोलना चाहूँगा, उसके थ्रू ज़्यादा कोशिश की जाती है, ठीक है। इनकम एंड प्रॉपर्टी के अंदर कोई किसी भी तरीके का कोई इनइक्वलिटी ना हो। एक कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स व्हाट इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स व्हाट इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब हम आगे देखते हैं पॉलिटिकल जस्टिस को। पॉलिटिकल जस्टिस जो है इंप्लाइज दैट ऑल सिटीजन्स शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट के अंदर इक्वल वॉइस होगी, सभी पॉलिटिकल ऑफिस के अंदर इक्वल एक्सेस होगा और सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे। ये पॉलिटिकल जस्टिस बताता है, ठीक है। द आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन 1917। तो 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन से ये आइडिया जो है जस्टिस के, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस के लिए गए हैं, वहाँ से लिए गए हैं ये आइडियाज, ओके। अब हम देखते हैं लिबर्टी को, कि लिबर्टी की बात कर लेते हैं हम कि लिबर्टी क्या है। तो देखो, लिबर्टी की जब हम बात कर रहे हैं, द टर्म लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंस ऑन एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स की एक्टिविटीज को रेस्ट्रेन, ठीक है, एब्सेंस करना है, मतलब उनको रेस्ट्रेन नहीं करना है। द टर्म लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। तो व्यक्तिगत तौर पे इंसान को अपना पूरा डेवलपमेंट करने का अधिकार है, और साथ ही साथ में बिल्कुल उनको ये चीज़ भी है कि उनके ऊपर कोई रेस्ट्रेंस नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है, और पूरी तरह से उनको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी और अलाउ किया जाएगा। तो ये लिबर्टी है। द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट, थॉट की लिबर्टी देता है, एक्सप्रेशन की देता है, बिलीफ की देता है, फेथ की देता है एंड वर्शिप की देता है, थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। थ्रू फंडामेंटल राइट्स के थ्रू ये सभी लिबर्टीज प्रोवाइड करता है, प्रियम्बल सिक्योर करता है, ठीक है। इन केस ऑफ वायलेशन, यदि वायलेशन होता है तो एनफोर्सेबल बाई कोर्ट भी है, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट्स है, ये तो एनफोर्सेबल बाई कोर्ट है, ठीक है। लिबर्टी एज इलोबरेटेड इन द प्रियम्बल इज वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि लिबर्टी जो है, ठीक है, वो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के सक्सेसफुली फंक्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है। हाउ एवर लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस टू डू वॉट वन लाइक्स। इसका मतलब ऐसा नहीं है उच्छृंखता आ जाए बिल्कुल एकदम इंसान के अंदर और वो
एकदम ऐसा हो जाए कि वो कुछ भी करेगा, ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है लिबर्टी जो है, ये आपको समझना होगा। एंड हैज़ टू बी इंजॉयड विद इन द लिमिटेशंस मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, और लिमिटेशंस के साथ इनको एंजॉय करना है, और वो लिमिटेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ लिखी गई हैं, ठीक है। इट ब्रीव द लिबर्टी कंसीव्ड बाय द प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स इन नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ये जो लिबर्टी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड होने का मतलब है कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, उसी के बिहाफ पे इसको इंजॉय किया जाएगा लिबर्टी को, ठीक है, समझ गए आप। अब चलते हैं हम इक्वलिटी के ऊपर। तो इक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं। द टर्म इक्वलिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के किसी भी मतलब सोसाइटी के किसी भी सेक्शन को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। ये क्या बोलती है? इक्वलिटी बोलती है ये, है ना, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज and the provision of adequate opportunity for all individuals without any discrimination. The preamble secures to all citizens of India equality of status and opportunity. Okay, this provision embraces three dimensions of equality: civic, political and economic. काफी इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुन लो। The preamble secures all citizens of India equality of status and opportunity. This provision embraces three dimensions of equality: civic equality, political equality और economic equality. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि सिविक इक्वालिटी जो है वो कैसे इंश्योर की जा रही है, कौन से वो फंडामेंटल राइट्स है जो कि सिविक इक्वालिटी को, ठीक है, सिविक इक्वालिटी है वो कैसे इंश्योर की जा रही है, कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो कि सिविक इक्वालिटी को इंश्योर कर रहे हैं, वो देख लेते हैं हम। तो देखो, पहला फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 आपको पता ही है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये सिविक इक्वलिटी को शो करता है, ठीक है, इंडिकेट करता है या सिक्योर करता है, इंश्योर करता है। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसके बिहाफ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन रोकना है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड लास्ट फाइनल में है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो इन सभी फंडामेंटल राइट्स के थ्रू सिविक इक्वलिटी जो होती है उसको इंश्योर करने की कोशिश की जाती है। ओके, अब हम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो, पॉलिटिकल इक्वलिटी जो होती है वो कैसे इंश्योर की गई है, वो इस तरह से इंश्योर की गई है कि जो आपका इलेक्टोरल रोल्स होंगे ना, उनमें रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बिहाफ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सभी का इंक्लूजन होगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारे यहाँ पे दिया गया है ना, तो सभी का इंक्लूजन होगा। तो इस तरह से पॉलिटिकल जो इक्वलिटी तो इस तरह से सिक्योर की गई है। दूसरा, जो लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन होंगे उसमें दोबारा वही पॉइंट कि आर्टिकल 326 आप जानते हो, अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, उसके थ्रू इलेक्शंस होंगे, मतलब कि सभी को समान अधिकार होगा, ठीक है, और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होगा। तो ये इन सब चीज़ों के थ्रू पॉलिटिकल इक्वलिटी को इंश्योर किया गया है। और वहीं पर जो डीपीएसपी होते हैं वो हमारी इकोनॉमिकल जो होती है, इकोनॉमिक इक्वलिटी, उसको इंश्योर करते हैं। और आर्टिकल 39 हमारा बोलता है, क्या बोलता है आर्टिकल 39 हमारा, कि मैन एंड वुमेन इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, इसकी बात करता है। और इस तरह से ये इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात भी हो जाती है डीपीएसपी के आर्टिकल 39 के थ्रू, ठीक है। तो ये इक्वलिटी हो गई है हमारी। ओके, अब हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। तो फ्रेटर्निटी क्या है? फ्रेटर्निटी मीन्स ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का भाव होना फ्रेटर्निटी है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। ओके, तो सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे हर कोई क्या है, भारतीय है, उसकी सिटीजनशिप भारतीय है, और ये सिंगल सिटीजनशिप के प्रोविजन के थ्रू फ्रेटर्निटी को इंश्योर किया गया है। ऑल्सो द फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड की गई है आर्टिकल 51A के अंदर, से दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़, मतलब इस तरीके की सारी डाइवर्सिटीज़ को पार करते हुए, इनके परे जाते हुए, और कुल मिला के यूनिवर्सल कॉमन ब्रदरहुड जो है ना, कॉमन ब्रदरहुड की स्पिरिट को बढ़ाना है लोगों को अपने बीच में, ये बोला गया है, ठीक है, हमारी ड्यूटी के अंदर भी। तो इस तरह से फ्रेटर्निटी को इंश्योर किया गया है हमारे यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम। द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स दैट फ्रेटर्निटी हैज़ टू अश्योर टू थिंग्स। एक तो क्या होगी कि डिग्निटी को इंश्योर करेगी फ्रेटर्निटी, और क्या करेगी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो फ्रेटर्निटी जो वर्ड है वो दो चीज़ों को लेकर चल रहा है, इसके थ्रू दो चीज़ें अश्योर होंगी, एक तो होगी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और दूसरा होगा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। द वर्ड इंटीग्रिटी जो है हैज़ बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाई 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, ठीक है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं अपने आप में। काफ़ी सारे अमेंडमेंट इस दौरान हुए थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 1976 में होने वाले 42 अमेंडमेंट्स जो हैं, जिनमें से काफ़ी को बदल दिया गया फिर बाद में 1978 में, ओके, 44 अमेंडमेंट के थ्रू। तो द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एम्ब्रेसेस बोथ। तो देखो, जो फ्रेज है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इसके अंदर दो चीज़ें सम्मिलित हो रही हैं, साइकोलॉजिकल यूनिटी इंटीग्रिटी भी एंड टेरिटोरियल डायमेंशंस ऑल्सो इसमें कवर हो रही है नेशनल इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा। अब देखते हैं आर्टिकल 1 में क्या बोला हुआ है, मतलब ये क्या बोल रहा है आर्टिकल 1 और उससे हम क्या निकालते हैं।
तो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये बैकअप देने के लिए, ये जो सारे कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं उनको बैकअप करने के लिए कि भाई किस तरह से इन कंसेप्ट को इंश्योर किया गया है हमारे प्रीएम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो आगे देखो आर्टिकल 1 बोलता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है। टू मेक इट क्लियर दैट द स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन, सिसीड करने का, अलग होने का कोई अधिकार नहीं है स्टेट्स के पास यूनियन से, ठीक है। इम्प्लाइंग द इनडेस्ट्रक्टिबल नेचर, ठीक है, इनडेस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ द इंडियन यूनियन। तो इससे पता चलता है कि इंडियन यूनियन का जो नेचर है वो उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, इंडियन यूनियन को, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। इट एम्स एट ओवरकमिंग हिंड्रेंसेस टू नेशनल इंटीग्रेशन, और ऐसा क्यों किया गया, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स हमें क्यों बताया गया, जो क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन के सामने आने वाली बहुत सारी जो समस्याएं थी उनसे ओवरकम करने के लिए। और समस्या क्या थी, एक तो कम्युनलिज्म था, रीजनलिज्म था, कास्टिज्म था, लिंग्विज्म था, और सेसेशन टेंडेंसीज भी थी, तो सेसेशनिज्म भी था। इन सभी चीज़ों से पार पाने के लिए हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया अपने आप को, जिसमें कि स्टेट्स को बिल्कुल भी सिसीड करने का अधिकार नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ओके, तो इससे क्या हो रही है, इससे एक तरह से बोल सकते हैं हम टेरिटोरियल डायमेंशन जो है इंटीग्रिटी वाली, और मतलब कि वो इंश्योर हो रही है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है ऑफ द नेशन से मतलब क्या है, साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन, तो ये टेरिटोरियल डायमेंशन इससे कवर हो रही है, ठीक है। तो ये था, हमने फ्रेटर्निटी को देख लिया है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स थे वो हमारे लगभग कंप्लीट हो गए हैं, पहले लास्ट लेक्चर में हमने कीवर्ड्स देख लिए थे, आज भी हमने कीवर्ड्स देख लिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रीएम्बल के बारे में, कि प्रीएम्बल में अमेंडमेंट पॉसिबल है या नहीं है, या कुछ और चीज़ें प्रीएम्बल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, और प्रीएम्बल को आज खत्म करते हैं। अमेंडमेंट ऑफ प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल में अमेंडमेंट का क्या है सीन वो देख लेते हैं। द क्वेश्चन एज टू वेदर द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, काफ़ी बार आया है ये, फर्स्ट टाइम सबसे पहले, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन हिस्टोरिकली पहली बार, पहले भी केस आया था, लेकिन हिस्टोरिकली पहली बार केशवानंद भारती केस 1973 जो था, उसमें क्या हुआ, इट वाज अर्ज दैट प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लाइक जस्ट ए मिनट। हाँ, तो देखो बात यह है कि पहली बार क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इस तरीके का क्वेश्चन जो आया था ना, वो केशवानंद भारती केस के अंदर आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने पहली बार, कि क्या अमेंडमेंट प्रीएम्बल में पॉसिबल है, ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। इट वाज अर्ज दैट प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और ऐसा अर्ज किया गया कि भाई ये पार्ट तो है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसे अमेंड नहीं किया जा सकता। द पेटिशनर कंटेंडेड दैट द अमेंडिंग पावर इन आर्टिकल 368 कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय और डैमेज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर इंसिडेंट इन द प्रीएम्बल। अब आगे देखते हैं हम कि कोर्ट का क्या इसमें रहा है पूरा सीन, सुप्रीम कोर्ट का हमारे का, वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कोर्ट स्टेटेड दैट द ओपिनियन टेंडर्ड बाय इन द बेरुबारी यूनियन 1960 में बेरुबारी यूनियन का जब केस था, तो उस टाइम पे कोर्ट ने बोला था, ठीक है, कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको फिर उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया बाद में, ठीक है, एंड बोला प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड ऑल्सो, ठीक है, प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड ऑल्सो सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन ऑन द बेसिक फीचर, डन टू द बेसिक फीचर्स। बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन यहाँ से इवॉल्व होती है केशवानंद भारती केस 1973 से, और यहाँ पे बोला जाता है कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इट कैन ऑल्सो बी अमेंडेड, बट बेसिक फीचर्स, मूलभूत भावना को आप नहीं बदल सकते हो, ये बात फाइनली आ जाती है। 1960 बेरुबारी यूनियन के केस में जहां पे कि बोला गया था कि प्रीएम्बल पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बदल दिया गया और बोला गया कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1973 केशवानंद भारती केस, ठीक है, कि प्रीएम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको अमेंड भी किया जा सकता है, लेकिन मूल भावना को नहीं बदला जा सकता है। यहाँ से इवॉल्व होती है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इन अदर वर्ड द कोर्ट हेल्ड दैट बेसिक एलिमेंट्स और फंडामेंटल फीचर्स of the constitution as contained in the preamble cannot be altered by an amendment under the article 368. okay, the preamble has been amended only once so far। अब तक एक बार preamble को amend किया गया 42 अमेंडमेंट के थ्रू, आपको पता ही है, और उसमें जो वर्ड्स जोड़े गए थे वो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रीएम्बल। तो ये मतलब अब हम बोल सकते हैं कि प्रीएम्बल अमेंडेबल है, अमेंड किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये फाइनल स्टेटस रहा, और यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकली है 1973 से। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड, कि सिग्निफिकेंस क्या है प्रीएम्बल का वो हम देख लेते हैं, और इसी के साथ हमारी प्रीएम्बल आज खत्म हो जाएगी। तो प्रीएम्बल का स्टेटस आपको पता है, फाइनली पता चल चुका है आपको कि प्रीएम्बल जो है वो अमेंडेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और 1973 में इस बात को बोल दिया गया, प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बेसिक जो फीचर्स है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वहाँ से इवॉल्व होती है, मूल भावना को खराब नहीं किया जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर को खराब नहीं किया जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वहाँ से इवॉल्व होती है। प्रीएम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। प्रीएम्बल एम्बॉडीज द बेसिक फिलोसॉफी एंड द फंडामेंटल वैल्यूज पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस, ठीक है, पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस, इनको एम्बॉडीज करती है बेसिक फिलोसॉफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज। प्रीएम्बल एम्बॉडीज द बेसिक फिलोसॉफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, ठीक है, जिसके ऊपर की कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है पूरी तरह से। इट कंटेन्स द
ग्रांड एंड नोबल विजन, तो ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो ग्रैंड विजन था और जो उनका नोबल विजन था उसको रखती है अपने अंदर, ठीक है। एंड रिफ्लेक्ट द ड्रीम एंड एस्पिरेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो फाउंडिंग फादर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके जो एस्पिरेशंस थे, उनके जो ड्रीम्स थे, उसको एक तरह से रिफ्लेक्ट करती है प्रियम्बल। इन द वर्ड्स ऑफ सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो है उनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या है, क्या बोला उन्होंने, ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे हु प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, वो क्या बोलते हैं, द प्रियम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग, इस चीज़ को एक्सप्रेस करती है एक तरह से, ठीक है। प्रियम्बल, द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। और अकॉर्डिंग टू के एम मुंशी जी के अकॉर्डिंग, ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी थे के एम मुंशी जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, द प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, प्रियम्बल हमारे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की एक हॉरोस्कोप है। ये कौन बोलते हैं, के एम मुंशी जी बोलते हैं। तो इस तरह से आज हमारी प्रियम्बल कंप्लीट होती है। प्रियम्बल का फाइनल स्टेटस हमें पता चल गया है। प्रियम्बल जो है वो कुल मिला के हमारे संविधान की जो मूल भावना है उसको बताती है एक तरह से हम बोल सकते हैं, या हमारे संविधान के अंदर मतलब कि क्या ड्रीम किया गया, ठीक है, क्या एस्पिरेशंस थी संविधान से, उन सभी को डिनोट करती है एक तरह से प्रियम्बल जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल जो है फाइनल डिसीजन ये है, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है साफ साफ 1973 केशवानंद भारती के केस में प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको अमेंड किया जा सकता है, बट मूलभूत भावना में बदलाव नहीं लाया जा सकता है। यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकल के आती है। प्रियम्बल के जितने भी कीवर्ड्स थे उनको हमने जान लिया है अच्छे से, ठीक है, और इसी के साथ हमारी प्रियम्बल कंप्लीट होती है। धन्यवाद।